हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 4। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक बूंद या बुलबुले के अंदर दबाव की अधिकता होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑप्शन बी इसकी त्रिज्या के सीधे अनुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ऑप्शन सी इसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ऑप्शन डी इसके पृष्ठ तनाव के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस टेंशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अब याद कर लो। जो एक्सेस प्रेशर होता है ना किसी भी बूंद या बुलबुले के अंदर, जो दबाव की अधिकता होती है वो किसके बराबर होती है? 2T/R या 40/R। अलग अलग केस में आता है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, जो एक्सेस प्रेशर है, दबाव की अधिकता, जिसे डेल्टा P से डिनोट करते हैं, वो किसके सीधे अनुपातिक है? T के। और T क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के। तो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेडियस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सरफेस टेंशन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से हम देखते हैं करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस टेंशन के, पृष्ठ तनाव के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक कंटेनर के तल में एक छेद बनाया जाता है जिसमें पानी h ऊंचाई तक भरा है। छेद से बहने वाले पानी का वेग होता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए h से स्वतंत्र, ऑप्शन बी √h के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू √h। ऑप्शन सी h के समानुपाती। ऑप्शन डी क्या है? h² के समानुपाती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी √h के समानुपाती। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? √2gh। तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? √h के। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि कोई द्रव किसी ठोस सतह को गीला कर देता है तो संपर्क कोण कितना होता है? कांटेक्ट एंगल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट जान लो। दो तरीके का फोर्स होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, ADHESIVE, एडहेसिव फोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स को ससंजक बल। और एडहेसिव फोर्स को क्या बोलते हैं? आसंजन बल। देखो कोहेसिव फोर्स में क्या होता है, या ससंजक बल जिसे बोलते हैं, इसमें जो फोर्स लगता है ना वो सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगता है। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और अगर वाटर कोई लिक्विड है और कोई ठोस है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स लग रहा है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स लग रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? आसंजन बल, एडहेसिव फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई द्रव किसी ठोस सतह को गीला कर देता है तो कांटेक्ट एंगल कितना होता है? तो जब भी कोई द्रव किसी ठोस सतह को गीला कब करेगा? जब ससंजक बल वीक होगा, कोहेसिव फोर्स वीक होगा। और जब भी कोहेसिव फोर्स वीक होगा तो कांटेक्ट एंगल कितना होगा? लेस देन 90 डिग्री। आपको इसे याद कर लेना है कि जब भी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से वीक हो तो कांटेक्ट एंगल या संपर्क कोण कितना होता है? 90 डिग्री से कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेस देन 90 डिग्री। कोई भी द्रव किसी ठोस को तभी गीला करती है जब कोहेसिव फोर्स वीक हो कंपेयर देन एडहेसिव फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब तापमान बढ़ता है तो तरल के संपर्क का कोण, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी एक ही रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी कम हो जाता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, ससंजक बल वीक हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब ससंजक बल वीक होगा तो कांटेक्ट एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का सतह तनाव क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी सेम रहेगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जब भी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं ना तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ उसका जो सतह तनाव है, सरफेस टेंशन, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक केशिका में कैपिलरी में पारे का मेनिस्कस कैसा होता है। मेनिस्कस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर। तो जब भी मरकरी होगा ना, मरकरी के केस में वो क्या बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है H2O और इसमें क्या है मरकरी। तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स जो होता है, ससंजक बल एडहेसिव फोर्स से स्ट्रांग होता है, आसंजन बल से मजबूत होता है। और वाटर के केस में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स वीक होता है आसंजन बल के कंपेयर में। तो जब H2O होगा तो कनकेव मेनिस्कस बनाएगा इस तरीके से, एक मिनट, अरे यार, इस तरीके से बनाएगा। और जब मरकरी होगा तो कन्वेक्स बनाता है इस तरीके से, जैसा पिक्चर में दिखा रहा है। तो जब भी केशिका में पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, मतलब उत्तल होता है। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता एक केशिका में पानी का मेनिस्कस कैसा होता है, वाटर का, तो तब आंसर क्या होता, कनकेव होता। वाटर के केस में क्या होता, कनकेव होता, लेकिन यहाँ पे मरकरी है तो मरकरी के केस में कन्वेक्स होगा। और क्यों होता है, क्योंकि मरकरी में जो ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग होता है एडहेसिव फोर्स से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वर्षा की बूंदों का वेग स्थिर मान प्राप्त करता है क्योंकि, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी हवा का उत्क्षेप अपथ्रस्ट ऑफ एयर, ऑप्शन सी वायु द्वारा लगाया गया श्यान बल विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, ऑप्शन डी वायु प्रवाह एयर करेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्षा की बूंदों का वेग स्थिर मान कब प्राप्त करता है और क्यों प्राप्त करता है, वायु द्वारा लगाया गया श्यान बल विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या है, त्रिज्या आर के छोटे आकार के गोलाकार पिंड का एक श्यान द्रव में गिरने का अंतिम वेग किसके समानुपाती होता है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल साइज स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन ए विस्कस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू। आपसे पूछ रहा है कि मान लो कोई भी यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, छोटा सा है। जब ये लिक्विड में गिर रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है। और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक फार्मूला याद कर लो आप, फार्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2r² डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड अपॉन 9 ईटा। ईटा क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू जी। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे r² के प्रोपोर्शनल है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट है और ईटा भी कांस्टेंट है। तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, r² के, टर्मिनल वेलोसिटी r² के प्रोपोर्शनल है। इसको आप लोग याद कर लो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो अंतिम वेग है किसके समानुपाती होता है, r² के समानुपाती होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए स्मॉल ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए लार्ज हाइट एच इन एयर देन फाइनल वेलोसिटी इज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, हवा में एक बड़ी ऊंचाई एच से एक छोटी बूंद आराम से गिरती है, तो अंतिम वेग क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एच से लगभग स्वतंत्र, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है एच के समानुपाती, ऑप्शन सी एच के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एच से लगभग स्वतंत्र। अभी मैंने बताया था ना कि जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और उसे एच से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच से लगभग स्वतंत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जब कोई द्रव पाइप के संकुचित भाग से होकर गुजरता है तो उसका, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग और दबाव घटता है, ऑप्शन बी वेग और दबाव बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वेग घटता है और दबाव बढ़ता है, ऑप्शन डी वेग बढ़ता है और दबाव घटता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो जब भी कोई लिक्विड है ना, जैसे मान लो कि ये कोई पाइप है, फिर यहाँ पे वो संकुचित है, तो पूछ क्या रहा है कि जब लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रही है तो यहाँ पे जो पार्ट है जो संकुचित है, वहाँ पे वेलोसिटी पे और प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और दबाव घट जाता है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वेग बढ़ता है और दबाव घटता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि तापमान बढ़ता है तो तरल का श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कोई चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, श्यानता गुणांक, वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक छोटी बूंद और एक बड़ी बारिश की बूंद हवा के माध्यम से गिर रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़ी बूंद तेज़ी से गिरेगी, ऑप्शन बी छोटी बूंद तेज़ी से गिरेगी, ऑप्शन सी दोनों समान गति से गिरेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने पहले क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है किसके प्रोपोर्शनल होती है? टर्मिनल वेलोसिटी है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ी बूंदें तेज़ी से गिरेगी, क्योंकि जो बड़ी बूंद होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। जब रेडियस ज़्यादा होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी बूंदें तेज़ी से गिरेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब पानी में कुछ डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो सतह तनाव पे क्या फ़र्क पड़ता है? जब पानी में कुछ डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग वाटर में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान मास, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदर्श तरल जो वेरिएबल व्यास की एक क्षैतिज ट्यूब के माध्यम से बहता है, दबाव सबसे कम कहाँ होता है? दबाव सबसे कम होता है जहाँ, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग सर्वाधिक होता है, ऑप्शन बी वेग सबसे कम होता है, ऑप्शन सी व्यास जहाँ सबसे बड़ा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने क्या बताया था यहाँ पे,
दबाव सबसे कम होता है जहाँ वेग सर्वाधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेशर कहाँ पे कम होगा? प्रेशर सबसे कम कहाँ होगा? जहाँ वेग सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 4। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।